लेवल 1 पर अभी तक आपने सीखा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कॉन्क्लूज़न भी पॉजिटिव बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कॉन्क्लूज़न भी नेगेटिव बनेगा। मतलब इसका ये है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे नेगेटिव कॉन्क्लूज़न कभी नहीं बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे पॉजिटिव कॉन्क्लूज़न कभी नहीं बनेगा। नंबर 2 मैंने आपको सिखाया कि ऑल वाले स्टेटमेंट को हम सम के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन सम वाले स्टेटमेंट को ऑल के साथ नहीं पढ़ सकते। और नंबर 3 मैंने आपको बताया कि नो वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको हम सम नॉट के साथ पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर सम नॉट के साथ कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए और वो अकेला हो, मतलब किसी के साथ में नहीं है, तो उससे एक भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। अगर लेवल 1 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए। लेवल 1 के बाद अब हम चलते हैं लेवल 2 की तरफ, और लेवल 2 पर हम सीखेंगे कि अगर हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और उनके कॉम्बिनेशन से कंक्लूजन बनने हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर दो स्टेटमेंट हमें कंबाइन करने हैं तो कॉम्बिनेशन के सिर्फ 3 ही केस बनेंगे। पहला केस वो बनेगा जिसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हों, और दूसरा केस कौन सा बनेगा, जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट हो, और तीसरा केस कौन सा बनेगा, जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हों। तो तीनों ही केस में हम किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ऑल टाइगर्स आर लॉयंस और ऑल लॉयंस आर एनिमल्स। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ना हमारे पास पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं पर भी नॉट नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर हम कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखते हुए अगर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो पहले आप ये देखिए कि कोई नेगेटिव तो नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर नो लिखा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 यही सिखाया है कि अगर स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव हैं तो कॉन्क्लूजन भी पॉजिटिव ही बनेंगे। नंबर 2 हमें चेक करना है कि ऐसे कितने कॉन्क्लूजन हैं जो केवल एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे पहले वाले कॉन्क्लूजन को देखिए तो वहाँ टाइगर और एनिमल लिखा हुआ है। टाइगर यहाँ पर है, एनिमल यहाँ पर है, मतलब ये दोनों को कंबाइन करके बनेगा। ऐसे ही सेकंड वाले को देखो, लॉयन दिया हुआ है और टाइगर दिया है, तो लॉयन यहाँ पर लिखा है और टाइगर यहाँ पर लिखा है। हालांकि लॉयन यहाँ भी लिखा है, लेकिन किसी एक स्टेटमेंट में भी तो है। तो अगर एक स्टेटमेंट में है तो हम उसको एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लेवल 1 पर हमने सीखा था कि एक ही स्टेटमेंट से भी कंक्लूजन बनते हैं। तो अब आप इसको देखिए, सेकंड वाला जो है वो सिर्फ पहले से ठीक हो सकता है, तो पहले से इसको सॉल्व करिए। लॉयन से टाइगर की तरफ पढ़िए। अगर मैं इसे लॉयन से टाइगर की तरफ पढ़ना चाहूँ तो मैं किससे पढ़ूंगा, सम के साथ, और यहाँ पर क्या लिखा है, सम ही लिखा है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। और अब देखिए, जो नंबर 1 है वो टाइगर और एनिमल में है, तो अगर टाइगर और एनिमल की बात करें तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, और अगर कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखने का है, वो पॉइंट क्या है, अगर मुझे दो स्टेटमेंट कंबाइन करने हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए मुझे एक चीज़ कॉमन चाहिए। तो यहाँ पर देखो लॉयन लिखा है और यहाँ पर भी लॉयन लिखा है, तो इन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, और उसमें भी क्या हो, किसी एक के साथ ऑल या नो लिखा हुआ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो लॉयन लिखा हुआ है उसके साथ ऑल लिखा है, और यहाँ पर जो लॉयन लिखा हुआ है उसके साथ क्या लिखा है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑल वाला जो स्टेटमेंट होता है उसके पीछे कौन सा वर्ड हिडन होता है, सम वर्ड। तो यहाँ पर सम लिखा है, और हमें इन दोनों में से किसी एक के साथ में ऑल या नो चाहिए, तो यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचे हुए टर्म्स कौन से हैं, ऑल टाइगर्स आर एनिमल्स। ठीक है, तो क्या यहाँ पर यही लिखा है, ऑल टाइगर्स आर एनिमल्स, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो इसमें ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, अगर मुझे दो स्टेटमेंट कंबाइन करने हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए दोनों में एटलीस्ट मुझे एक टर्म कॉमन चाहिए, और वो भी उसके साथ ऑल या नो ज़रूर होना चाहिए, तभी वो कट सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं कटेंगे। एक और एग्जांपल देखिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑल फ्लावर्स आर कलरफुल और ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स। तो देखिए इन दोनों में मुझे क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट कैसे हैं। तो आप कहोगे ये पॉजिटिव हैं दोनों, और अगर पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेंगे। क्या इसमें कहीं नॉट दिख रहा है, नहीं, तो मतलब ये भी पॉजिटिव है, और इसमें भी नहीं दिख रहा तो ये भी पॉजिटिव है। ये पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होने चाहिए। नंबर 2,
हमें चेक करना है ये कि इनमें से कोई ऐसा कंक्लूजन तो नहीं है जो किसी एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बर्ड लिखा है और यहाँ पर कलर लिखा है, बर्ड यहाँ पर है, कलर यहाँ पर है, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। नंबर 2 कलरफुल और फ्लावर्स, तो इसमें देखो ये सिर्फ पहले वाले में लिखा हुआ है कलरफुल और फ्लावर्स, तो इसको कंबाइन करने के लिए आप क्या काम करो, कलरफुल से फ्लावर्स की तरफ इसको पढ़ लो। तो अगर मैं इसको रिवर्स में पढ़ना चाहूँ एक स्टेटमेंट को, तो किससे पढ़ूंगा मैं, ऑल वाले स्टेटमेंट के पीछे सम होता है, तो सम कलरफुल्स आर फ्लावर्स, सम कलरफुल्स आर फ्लावर्स। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल, तो सम को ऑल तो हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये गलत होगा। और नंबर फर्स्ट के लिए हमें इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड और कलरफुल पहले और दूसरे दोनों में आ रहा है। और कॉम्बिनेशन के लिए मैंने अभी क्या बताया कि दोनों में एटलीस्ट एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो फ्लावर्स यहाँ पर भी है और फ्लावर्स यहाँ पर भी है, क्या ये दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। लेकिन किसी एक के साथ ऑल या नो भी होना चाहिए, तो एक के साथ ऑल है मतलब ये कट जाएंगे, और अगर ये कट जाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, ऑल बर्ड्स आर कलरफुल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल बर्ड्स आर कलरफुल, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो थे वो दोनों ऑल से स्टार्ट थे, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं वो सम से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर भी सम लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सम लिखा हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वही चीज़, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम चेक करेंगे कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही बनेंगे। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है, कहीं पर भी नॉट नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट देखें तो वो भी पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन में कहीं पर नॉट तो नहीं लिखा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पहली चीज़ तो क्लियर हुई कि भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही बनेंगे। नंबर 2 हम चेक करेंगे कोई ऐसा कंक्लूजन तो नहीं है जो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व हो जा रहा हो। तो देखो यहाँ रेड लिखा है और यहाँ ब्राउन लिखा है, रेड यहाँ पर है फर्स्ट में, ब्राउन सेकंड वाले में है, तो मुझे इसके लिए दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। और नंबर सेकंड जो दिया हुआ है पिंक और रेड, तो अगर पिंक और रेड की बात करूं तो देखो पहले वाले स्टेटमेंट में पिंक और रेड दोनों दिख रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, पिंक से रेड की तरफ इसको पढ़ लो। तो पिंक से रेड की तरफ अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं तो किसके साथ पढ़ूंगा, सम के साथ, क्योंकि सम वाले स्टेटमेंट को अगर हम पीछे से पढ़ते हैं तो सम के साथ ही पढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पर सम लिखा हुआ है, मतलब ये सही हो जाएगा। नंबर सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन, क्योंकि रेड और ब्राउन दोनों में दिया हुआ है। और कॉम्बिनेशन के लिए मैंने बताया था कि आपको एक कॉमन टर्म चाहिए, तो कॉमन टर्म के लिए यहाँ पर पिंक कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और दूसरी शर्त हमारी ये थी कि जो कॉमन वर्ड है उसके साथ किसी एक के साथ ऑल या नो भी होना चाहिए। तो क्या इसके साथ ऑल लिखा हुआ है, नहीं है। क्या इसके साथ है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि सम वाले स्टेटमेंट को अगर मैं रिवर्स में पढ़ना चाहूँ तो पीछे कौन सा वर्ड हाइड होता है इसमें, सम, इसलिए ये दोनों ही सम सम है। और अगर ये दोनों सम हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, और अगर ये कैंसिल आउट नहीं होंगे तो रेड और ब्राउन में जितने भी कंक्लूजन बनेंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। और यहाँ पर रेड और ब्राउन में ही है, इसका मतलब ये गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि ऑल गर्ल्स आर बॉयज़, मतलब एक ऑल वाला स्टेटमेंट है और एक सम वाला स्टेटमेंट है। मैं बार बार आपसे ये क्यों कह रहा हूँ कि ऑल और सम देखो, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। रियल में गर्ल बॉय होती है या नहीं होती है इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमें सिर्फ ऑल या सम से ही मतलब है, इसलिए ना तो हमें वेन डायग्राम बनाना है और ना कुछ लिखना है, डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं आसानी से। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप चेक करो कि स्टेटमेंट कैसे हैं। तो आप कहोगे पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो क्या कंक्लूजन इससे नेगेटिव बन सकते हैं, नहीं। और यहाँ पर क्या लिखा है, नो, इसका मतलब ये तो गलत होगा, इसको पहले ही कट कर दो। और ये वाला पॉजिटिव है तो इसके बनने के चांसेस हैं, इसको हम चेक करेंगे। और चेक कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये कौन से दो वर्ड्स में बनना है। तो गर्ल और मैन में बनना है, गर्ल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैन यहाँ पर है, तो मतलब इसके लिए मुझे इसे कंबाइन करना पड़ेगा। और कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए, दोनों में एक चीज़ कॉमन, तो बॉय यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी बॉय है और यहाँ पर भी बॉय है। और दोनों में से किसी एक के साथ में हमें क्या चाहिए, ऑल या नो। इसके साथ में तो सम लिखा है और इसके साथ क्या होगा, ऑल वाले स्टेटमेंट के पीछे क्या वर्ड होता है, सम, तो मतलब यहाँ भी सम और यहाँ भी सम।
अगर दोनों सम हैं तो ये कंबाइन होगा ही नहीं, और कंबाइन नहीं होगा तो ये कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं तो गर्ल और मैन में कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, और इसका आंसर हम क्या देंगे, नन फॉलोज, मतलब ना तो पहला और ना दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आपने सीखा कि अगर आपको दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए हैं तो उससे कंक्लूजन कैसे बनेंगे। तो मैंने आपको सिखा दिया कि दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हैं तो उनसे दोनों पॉजिटिव ही बनेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या बात आती है, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है तब हम कंक्लूजन कैसे बनाते हैं। ये केस 2 है, तो केस 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल से, और ये पॉजिटिव है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है नो से, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो ये ध्यान रखना, जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं तो उनसे नेगेटिव कंक्लूजन ही बनेंगे, ठीक है। फिलहाल सबसे पहला काम हमारा ये चेक करने का होता है, हम ये देखेंगे कि कोई एक ऐसा कंक्लूजन तो नहीं है जो किसी एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाए, कॉम्बिनेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बुक्स और यहाँ पर लिखा है वॉचेज़, बुक्स यहाँ पर है, वॉचेज़ यहाँ पर है, मतलब दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर भी बुक्स है और यहाँ पर भी वॉचेज़ है, मतलब यहाँ पर भी दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। और कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर कॉमन है, आप कहेंगे हाँ, एक्सपेंसिव दोनों में लिखा हुआ दिख रहा है। और कॉमन के बाद मुझे एक और चीज़ चाहिए कि किसी एक के साथ में ऑल या नो होना चाहिए, तो यहाँ पर नो भी लिखा हुआ है, मतलब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इनसे क्या क्या बच रहा है, ऑल बुक्स आर वॉचेज़ या इज़ वॉचेज़। तो यहाँ से ये तो पॉजिटिव बनना है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलते हैं तो उनसे निगेटिव कंक्लूजन ही बनेगा। तो अगर सारी की सारी बुक्स घड़ियाँ हैं तो आप उसका निगेटिव क्या बनाओगे, सारी की सारी बुक्स घड़ी नहीं है, मतलब उसमें नॉट लगा दोगे तो नॉट बन जाएगा। और नॉट के केस में फिर आप चेक करिए कि कौन सा वाला बनेगा। तो यहाँ से पहले वाले को देखो, बुक्स से वॉचेज़ की तरफ, अगर मैं बुक्स से वॉचेज़ की तरफ इसको पढ़ना चाहूँ तो क्या मैं इसको सम नॉट के साथ पढ़ सकता हूँ। जब हमारा कंक्लूजन बन जाएगा कि नो बुक्स इज़ वॉचेज़, तो फिर हम क्या काम करेंगे, नो को तो हम सम नॉट के साथ पढ़ सकते हैं ना, तो सम नॉट ही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये वाला सही होगा। और सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निगेटिव ही बनेगा। क्या इसमें कहीं नॉट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये गलत होगा। तो इसका आंसर जो हम देंगे वो क्या कहेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। 6 में भी दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है नो डॉग, इसका मतलब ये तो हो गया नेगेटिव, और यहाँ पर लिखा है डॉग्स आर कैट्स, तो ये हो गया पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आप ये जानते हैं कि नेगेटिव कंक्लूजन बनेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कैसे कैसे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई ऐसा कंक्लूजन तो नहीं है जो किसी एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कैट लिखा है, यहाँ एनिमल्स लिखा है, तो यहाँ पर देखिए कैट यहाँ है और एनिमल्स यहाँ पर है, मतलब इसको कंबाइन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सेकंड वाले को देखो, एनिमल्स और कैट्स, तो यहाँ पर भी एनिमल यहाँ पर है, कैट यहाँ पर है, इसके लिए भी मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी कैट और एनिमल दिया हुआ है, तो कैट और एनिमल दोनों में है, मतलब ये तीनों ही कंक्लूजन इसके कॉम्बिनेशन से बनेंगे। और कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों में एक चीज़ कॉमन। तो क्या यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है, तो आप कहेंगे डॉग्स कॉमन है, ठीक है, दोनों में है। और उसके बाद दोनों में से किसी एक के साथ में ऑल या नो भी होना चाहिए, तो ये इस वाले डॉग के साथ नो है, इसका मतलब ये दोनों डॉग्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने के बाद अब यहाँ से क्या ध्यान रखना है आपको, ये बन गया आपका स्पेशल केस। और स्पेशल केस में इसको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इनके केस में सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनेगा। क्या चीज़ है वो, ध्यान से सुनना। अगर हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन दोनों में टर्म्स कटने के बाद में वो वाले टर्म्स बच रहे हैं जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ सिर्फ सम वाला केस बच रहा है, ठीक है। दोबारा से सुनिए, अगर मुझे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो उसमें कैंसिल आउट होने के बाद में जो टर्म बच रहे हैं उनमें से पॉजिटिव स्टेटमेंट का वो टर्म बच रहा है जो सम के साथ में हो। तो देखो डॉग तो कट गया ना, और सम वाले स्टेटमेंट के पीछे सम ही होता है, तो कैट के साथ सम ही तो बच रहा है। तब इसमें सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनेगा, और वो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इसको हम सिर्फ यहाँ से ऊपर पढ़ लें, सिर्फ वही सही होगा, बाकी और कोई भी सही नहीं होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं सम कैट्स आर एनिमल्स, सम कैट्स आर नॉट
एनिमल्स, क्योंकि निगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो सिर्फ यही वाला केस सही होगा, इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। ये एक स्पेशल केस है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये अक्सर बच्चों से गलत होता है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर लिखा है नो वीट इज़ शुगर और नो स्वीट इज़ शुगर। तो यहाँ से आप ये जानते हो कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है और दूसरा वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और आप ये भी जानते हो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा। तो पहले ये चेक करो कहीं कोई ऐसा कॉन्क्लूजन तो नहीं है जो किसी एक से ही सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर वीट लिखा है, स्वीट लिखा है, वीट यहाँ पर है, स्वीट यहाँ पर है, मतलब कॉम्बिनेशन से बनेगा। वीट और स्वीट यहाँ पर भी दोनों वही चीज़ें हैं, तो मतलब मुझे इसे कंबाइन करना पड़ेगा, और कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ कॉमन और उसके साथ भी ऑल या नो। तो यहाँ पर शुगर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी शुगर लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों में कॉमन है। और इसके पीछे क्या होता है, जो नो वाला स्टेटमेंट है वो उसके पीछे भी तो नो ही होता है, और कॉमन वाले टर्म के साथ में किसी एक के साथ अगर ऑल या नो हो तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो वीट और स्वीट में नॉट का केस बनेगा। तो क्या आप इसको ये बोल सकते हो नो वीट इज़ स्वीट, ठीक है, क्योंकि निगेटिव बनाना है। तो ये वाले को अगर आप देखो तो इसमें क्या है, पॉजिटिव, और इस वाले को देखो तो ये भी पॉजिटिव है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर इन दोनों को कंबाइन हम कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो सिर्फ नेगेटिव ही बन सकते हैं, और यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये दोनों गलत होंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोज। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, 8 में क्या कहा गया है, नो डॉग इज़ एनिमल, यहाँ पर नो लिखा है मतलब ये नेगेटिव होगा, और ये ऑल प्लांट्स एनिमल्स मतलब ये पॉजिटिव होगा। और आप ये जानते हैं कि अगर दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा तो नेगेटिव ही बनेगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ नॉट, नॉट और नॉट तीनों नेगेटिव ही हैं, तो बनने की पॉसिबिलिटी है। चेक करिए कोई ऐसा तो नहीं है जो किसी एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर डॉग लिखा है, यहाँ पर प्लांट लिखा है, डॉग और प्लांट दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, डॉग और प्लांट दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, प्लांट और डॉग दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। और कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों स्टेटमेंट में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए जिसके साथ ऑल या नो हो। तो यहाँ पर एनिमल कॉमन दिख रहा है आपको, और इस वाले एनिमल के साथ यहाँ क्या होगा, नो, तो मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नो डॉग इज़ प्लांट एक ही स्टेटमेंट बनेगा, और वहाँ से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो, क्या मैं डॉग से प्लांट की तरफ सम नॉट के साथ पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है नो से स्टार्ट होने वाला, उसको हम सम नॉट भी बोल सकते हैं, तो पहला सही है। ऐसे ही प्लांट से डॉग की तरफ, क्या मैं इसको सम नॉट के साथ पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि नो वाले स्टेटमेंट को हम रिवर्स में पढ़ते हैं तब भी उसको हम सम नॉट के साथ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है नो प्लांट इज़ डॉग, बिल्कुल ये भी सही होगा, क्योंकि हम नेगेटिव स्टेटमेंट को लेफ़्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ़्ट पढ़ें, दोनों ही साइड से हम उसे नो के साथ पढ़ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑल फॉलोज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो भी केसेस मैंने आपको बताए वो सारे वो थे जिसमें एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव होता है, और वहाँ से मैंने आपको बता दिया सिर्फ नेगेटिव ही केस बनेगा। और ये भी ध्यान रखना है जो सम नॉट वाला केस मैंने एक स्पेशल केस बताया है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नंबर 3 पर। केस थर्ड में क्या होगा, यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर ये नो से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये नेगेटिव है, और यहाँ पर ये नो से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये भी नेगेटिव है। और दोनों अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव के केस में कॉन्क्लूज़न बनेगा या नहीं बनेगा वो देखिए। यहाँ पर पहले चेक करो कोई ऐसा तो नहीं है जो किसी एक से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर वीट लिखा है, यहाँ स्वीट लिखा है, वीट और स्वीट, तो यहाँ दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा मुझे। और ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखा है, स्वीट और वीट, तो इसके लिए भी मुझे दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों में एक चीज़ कॉमन, बट वेट। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर दो स्टेटमेंट आपको नेगेटिव दिए हुए हैं तो उनसे एक भी कॉन्क्लूज़न नहीं बनता, और कॉन्क्लूज़न नहीं बनता तो हम इन दोनों को कट कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा नन फॉलोज। और यहाँ से ही एक केस मैं आपको सिखाऊंगा अभी जिसमें होता है ईदर का केस, लेकिन फ़िलहाल इस वाले क्वेश्चन में इसका आंसर होगा नन फॉलोज, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वीट और शुगर में कोई रिलेशन नहीं है,
और स्वीट और शुगर में कोई रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों में भी कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते। इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर नो लिखा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पर ये सम नॉट है, मतलब ये भी नेगेटिव होगा। और अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ बनेगा तो वो बनेगा ही नहीं, उसको मतलब हम गलत बताएंगे। तो यहाँ पर पहले ये चेक करो कि कोई ऐसा कंक्लूजन तो नहीं है जो किसी एक ही स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में सबको कट कर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 3 स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे और कंक्लूजन किसी एक एक से सॉल्व हो जाएगा, तो फिर उस केस में तो आप सवाल गलत कर लोगे। इसलिए ध्यान से क्या ध्यान देना है, क्या कोई ऐसा कंक्लूजन है जो किसी एक से सॉल्व होगा। देखो यहाँ डॉग लिखा है, यहाँ प्लांट लिखा है, डॉग यहाँ पर, प्लांट यहाँ पर, कंबाइन करना पड़ेगा, प्लांट डॉग, डॉग प्लांट, तो फिर से इसके लिए भी कंबाइन करना पड़ेगा, और प्लांट डॉग यहाँ पर भी कंबाइन करना पड़ेगा। और आप ये जानते हो कि नेगेटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से तो एक भी नहीं बनता, इसलिए इसके सारे आंसर्स आप कट कर देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोज। इसके बाद बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको एक ऑप्शन मिलता है या तो फर्स्ट या सेकंड फॉलोज। उसका क्या मतलब है कि या तो पहली कंडीशन सही होगी या दूसरी, ईदर का केस जो बनता है। तो ईदर के केस को मैं आपको सिखाऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप उसको ज़रूर से पढ़ना।